अब तो शरीर पधार गया, कोसी की झाड़ी में रह जाए। देखिए, इसको हल्के में ना लें, ये चर्चा पता नहीं क्यों निकल रही है, नहीं तो मैं कभी ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई। टाटंबरी बाबा कोसी की झाड़ीन में रहते, और जिस समय में गया था उस समय बाबा रोटी चूल्हे पे बना रहे थे। मैंने जाकर के कहा, महाराज जी टाटंबरी बाबा ते मिलनो है। बाबा बोले, कहा करेगो वा सुसर टाटंबरी ते मिलके मिलना है महाराज जी, बड़ी इच्छा है, बड़ो मने मिलवे को। तो बाबा बोले सहजता में, मो ये टाटंबरी समझ ले, मो कोई प्रणाम कर ले। मैंने की बाबा तू तो कहू ना है टाटंबरी। तो बोले बामे का कछु और लटक रो है, फुंदना लटक रहे हमें। अब मैं ऐसे ही समझ करके भीतर गया, जाकर के मैंने फिर पूछा वहां भगतों से, बाबा टाटंबरी बाबा के दर्शन करने। बोले वो रोटी बना तो रहे। आहा, इतनी बड़ी महापुरुष और इतनी सादगी, आप यकीन करिए। और बाबा को इतनी सिद्धि मैंने देखा, ये बातें 7-8 वर्ष पहले की। और लक्ष्मी को बड़ो अभाव रहे हो हमारे पास। और अभी भी हमारी लड़ाई होती रही बीच बीच में। इते कई ठाकुर जी दे जिते से हमारी जरूरत पूरी हो। तो कहवे हम दिल्ली आ रहे, तो बाबा के यहाँ बड़े माल, बाबा खुद तो रोटी बना रहे थे, लेकिन वहां भीतर आप यकीन मानो बाबा ने हमको इमरती, बालूशाही, गुलाब जामुन, दही और इतने भोजन कराए। और भोजन कराने के बाद में आम के पेड़ इतने फलदार थे कि बहुत आम लटक रहे थे। तो अब हमने संत हैं दर्शन किए, तो बाबा के लिए 50 रुपया हमने चरणों में अर्पण करे। अब 50 रुपया अर्पण करके हम सोच रहे कि अब हमें दिल्ली आना था, तो हमारे पास दिल्ली के लिए किराया 40 रुपए। अब हम सोच रहे कि भाई अब दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। 90 रुपया की टिकट थी उस समय, तो 90 रुपए लेकर के हम चले थे। सराय काले खां आना था, तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन पकड़ लेते हैं, ट्रेन में बैठ करके चलेंगे फिर। तो उस संत ने ये समझ लिया कि इस बालक पर पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे बुला, जब मैं चलने लगा प्रणाम करके, तो बाबा बोले, छोरा दिल्ली जाएगो? मैंने कहा हाँ महाराज। तो मेरो एक चेला आ रहा है, बाकी गाड़ी में बैठ जाइयो तो मंदिर पे ही उतार देगो। आप यकीन मानो कि कहां से क्या व्यवस्था हुई। वो लाला जी थे, थोड़ी देर बाद आ गए वो, और आकर के महाराज जी को प्रणाम किया और बोले, महाराज जी यहाँ से हम निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम आपके दर्शन करते चलें, फिर दिल्ली निकलेंगे। बोले, बाबा बोले ब्रजभाषी है, तो ब्रजभाषा में बोले, भात ही ठाकुर जी ने प्रेरणा ना है, ये पंडित जी ने प्रेरणा करी है, इन पंडित जी पे किरायो ना है, इनके वहां छोड़ के आइयो, इनकी कथा है। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे संत वो समझ लेते हैं मन की भावनाओं को। खैर, तो ध्रुव जी महाराज भजन में लगे, और भजन में लगे तो